अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपका बुरा वक्त चल रहा है तो आपको ये कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। हाय गाइस, दिस इज लक्ष्मी और ये है साधक एंटरटेनमेंट। और हाँ, आप सुन रहे हैं इंस्पिरेशनल स्टोरी विद लक्ष्मी। ये कहानी है एक शिल्पकार की। और आप जानते हैं जो शिल्पकार होते हैं ना, इनका माइंड बड़ा क्रिएटिव होता है। इनके माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी चल ही रही होती है। एक बार एक जंगल से एक शिल्पकार गुजर रहा होता है तो उसके सामने एक पत्थर आता है। वो पत्थर वाकई बड़ा अच्छा होता है तो वो सोचते हैं कि चलो कुछ कलाकारी करते हैं, कुछ मूर्ति बनाते हैं। तो वो जैसे ही अपने औजार निकाल कर पहला वार करने को होता है तो उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो एक बार को डर जाता है, रुक जाता है, अपने आसपास देखता है तो उसे कोई नजर नहीं आता। लेकिन फिर उसे पत्थर से आवाज़ आती है कि रुक जाओ, मुझे मत तोड़ो। वो सोचता है कि पत्थर से कैसे आवाज़ आ सकती है, लेकिन वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। दयालु किस्म का होता है, पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर पहुंचने के बाद उसे वापस एक और पत्थर दिखता है। वो पत्थर भी काफ़ी अच्छा होता है। वो सोचता है कि चलो इस पत्थर से कुछ बना लेते हैं। वो अपने औजार निकाल कर जैसे ही पहला वार करता है, एक बार को रुकता है, अपने आसपास देखता है। कोई आवाज़ ना होने पर वो उस पत्थर को तोड़कर उसकी मूर्ति बना देता है और मूर्ति बेहद खूबसूरत बनती है। लेकिन ज़्यादा भारी होने की वजह से वो सोचता है कि जब वो अगली बार आएगा तो 2-3 लोगों को साथ लेकर आएगा और इस मूर्ति को ले जाएगा। जंगल से बाहर निकलकर वो एक गांव में पहुंचता है और वो देखता है कि एक मंदिर के सामने बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। शायद वो मंदिर अभी अभी बनाया गया था। वो जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो लोग उसे देखकर कहते हैं कि भाई, तुमने तो बड़ी देर कर दी आने में, हम तुम्हारा ही तो इंतज़ार कर रहे थे। हमने ये मंदिर बनाया है और इसमें हमें एक मूर्ति स्थापित करनी है, तो जल्दी से एक मूर्ति बना दो। शिल्पकार कहते हैं कि मूर्ति बनाने की क्या ज़रूरत है, मैं मूर्ति बना कर आया हूँ और वो जंगल में है, बस उसे लाने के लिए 2-3 लोगों की ज़रूरत है। शिल्पकार जंगल में 2-3 लोगों को लेकर पहुँचता है और मूर्ति ले आता है। मूर्ति को स्थापित करते ही एक आदमी कहता है कि मूर्ति तो स्थापित कर दी, लेकिन हमें नारियल फोड़ने के लिए एक और पत्थर की ज़रूरत है। शिल्पकार कहता है कि एक और पत्थर? जंगल में मैंने ऐसा ही एक और पत्थर देखा था, क्यों ना हम उसे ले आए। शिल्पकार 2-3 लोगों को लेकर जंगल में पहुंचता है और उस पत्थर को भी वहां ले आता है। बड़ी अजीब सी बात है ना, एक ही वक्त पर वही 2 पत्थर एक ही जगह पर, पहले जंगल में और अब मंदिर में। बस फर्क इतना है कि एक पत्थर की पूजा की जा रही थी और एक पत्थर पर नारियल फोड़े जा रहे थे। जिस पत्थर पर नारियल फोड़े जा रहे थे, उस पत्थर ने जिस पत्थर की पूजा हो रही थी उस पत्थर से पूछा कि क्यों भाई, अब तो तुम्हारे बड़े मज़े हैं, तुम्हारी पूजा हो रही है, टीके बीके लग रहे हैं, तुम तो बड़े मौज में हो। तो उस पत्थर ने कहा कि तुम्हारी भी पूजा होती अगर तुम वो पहला वार सह लेते, अगर तुम एक मूर्ति बन जाते। जिंदगी संघर्ष बस यही है। हम जीवन में अपने संघर्ष से डरते हैं, मेहनत से डरते हैं, उस पहले वार से डरते हैं। लेकिन अगर वो संघर्ष, वो मेहनत हम कर लें तो ना जाने हम जीवन में कहाँ पहुँच सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि डोंट कम अंडर प्रेशर। ज़िंदगी के दबाव में मत आइए। आप वो कर दिखाएंगे जो कोई नहीं कर पाएगा। आप वो कर दिखाएंगे जिसे देखकर पूरी दुनिया आपकी सराहना करेगी। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। मिलूंगी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सुनते रहिए साधक एंटरटेनमेंट।